हरिशरणं हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासागचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रह्लाद पराशर पुण्डरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभान रुकुमांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। बन्धु गुरुपदगंज कृपा सिंधु नररूपहर महामोहतमपुंज जासु वचन रविकर। अंचार्य जुगन में भगत जे तिनके पग के धूल सर्वस सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवनी। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, राधे कृष्णचंद्र भगवान की। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री भगवान नाम महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणले, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से महापुरुषों की परम पावन सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगलमय सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणानुवाद का आनंद हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरु, जय हो भगवान सीताराम, जय जय श्री राम। एकांत में बैठकर शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही, आए के हृदय में रहेंगे गोपाल। साधन सुलभ घर बैठे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणम। पूर्व प्रसंग में श्री मधु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत श्री रामचरितमानस कथा रस का हम सभी ने पान किया। आगे देखो, अभी तो चित्त में प्रभु के ही नाम गुणगान स्मरण चिंतन, तो कुछ दिन अभी 2-4 दिन प्रभु की महिमा, उनकी प्रभुता, उनका बल, उनका ऐश्वर्य, प्रभु का अनंत वात्सल्य, अनंत माधुर्य, अनंत ऐश्वर्य,
प्रभु की भारी महिमा, महतशील, परम उदारता, अतिशय दयालुता, अतिशय कृपालुता, अतिशय कोमलता, भगवान की अन्यान्य बड़े भारी सद्गुण। भगवान तो सद्गुणों के भंडारे, असंख्य कल्याण गुणगण मिले। तो प्रभु स्मरण को, चिंतन को आगे बढ़ाते हुए शरण भगवान की यथार्थ स्तुति यही हो सकती है कि जीव उन परमात्मा का अखंड स्मरण करे। क्योंकि यदि मुख में अखंड नारायण नाम हो तो इसी को मुक्ति के ऊपर की भक्ति कहा गया है। भगवान के हृदय में जो बड़ी भारी कोमलता है वो है शरणागत भक्तों के लिए। जैसे उत्तर रामचरित्र में बहुत से कथा प्रसंग आते हैं, पर महापुरुषों का ऐसा मत है कि वो उत्तर रामचरित्र सभा में कहने योग्य नहीं है। पर उत्तर रामचरित्रों में जो विशेष चरित्र आए हैं, कहाँ तो श्री जानकी माता ने अग्नि की अपवित्रता को भी जला डाला था। मानो अग्नि की जो दाहक शक्ति है, अग्नि में अग्नि परीक्षा के समय उस अग्नि में प्रवेश करके उन माता जानकी ने अग्नि की दाहकता कह लें या अपवित्रता कह लें, उसको भी जला डाला। भाव यह है कि जिनका पवित्र स्पर्श पाकर अग्नि भी पवित्र और शीतल हो गई थी, ऐसी जो नारी शिरोमणि है श्री जानकी माता को भी प्रभु ने कभी लोकोपवाद सुनकर वन गमन कराया। इतना ही नहीं, अपने जो धर्म धुरंधर भाई थे, प्राणों से अधिक प्यारे थे वो लक्ष्मण जी महाराज, उनको भी अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मानो जो अभिन्न अंग की तरह थे उनको प्रभु ने भिन्न किया। अपने अवधवासियों को बुला के तो प्रभु ने राम गीता सुनाई। मानो उनको बुलाकर, प्रजा को बुलाकर सबको उनके कर्तव्यों का उपदेश किया। पर वहीं बंदर जो सुग्रीव आदि हैं या जो राक्षस हैं विभीषण आदि हैं, क्या इनकी करनी को प्रभु ने देखा? इनकी करनी बड़ी भयानक थी। वो सुग्रीव हो या विभीषण हो। सुग्रीव किष्किंधा के राजा हुए, न भोगने योग्य को भोग्या बना लिया। विभीषण लंका के राजा हुए, न भोगने योग्य को भोग्या बना लिया। कितना भारी अपराध हुआ। जिस अपराध के कारण बाली का वध हुआ, सुग्रीव ने पीछे वही अपराध किया। जिस कारण रावण का वध हुआ, कहीं पीछे जाके विभीषण जी ने कुछ वैसा ही अपराध कर लिया। पर भगवान ने न तो सुना, फिर इनको सुनना भी क्या है, इस सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से वास करते हैं। पर अवतार काल की दृष्टि से भी प्रभु श्री राम ने कभी सुना नहीं कि सुग्रीव किष्किंधा में अब पीछे क्या करते हैं, विभीषण लंका में पीछे क्या करते हैं। प्रभु ने न तो सुना न देखा।
और ना चित्त में ही रखा। मानो प्रभु श्री राम ने अपने शरणागतों की जो क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें थी, या जो उन शरणागतों के अनुचित बर्ताव थे, उनको भी प्रभु ने अपने स्वभाव से सदा सहा ही है। गोस्वामी जी ने कहा था ना, राम भलाई रावरी है सबही को नीक। अब प्रभु का स्वभाव ही इतना भले करने का है कि उस भलेपन के स्वभाव के कारण जो प्रभु के सन्निधि में आता है उसका भला हो जाता है। तो कहाँ तो श्री जानकी माता भी वनगमन की, कहाँ लक्ष्मण जी अवध से बाहर गए, तो कहाँ अवधवासियों को ज्ञान का उपदेश, कर्तव्य का उपदेश, और कहाँ इन शरणागतों के जो कर्म हैं प्रभु ने उनको देखा ही नहीं। अपराध अगाध भय जनते, अपराध अगाध भय जनते, अपने उर आनत नाहिन जो, अपने उर आनत नाहिन जो, गणिका गज गीधे अजामिल के, गणिपातक पुंज सराहिन जो, गणिपातक पुंज सराहिन जो, लिए बारक राम सुधाम दियो, जहि धाम महामुनि जाहिन जो, तुलसी भजु दीन दयाल हिरे, तुलसी भजु दीन दयाल हिरे, रघुनाथ अनाथ ही दाहिन जो, रघुनाथ अनाथ ही दाहिन जो, रघुनाथ अनाथ ही दाहिन जो। रघुनाथ अनाथ दाहिन जो। भगवान के इन गुणों का स्मरण हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोगों ने प्रभु के चरित्र श्रवण किए हैं, और भगवान तो कहाँ तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, और अवतार काल में असंख्य कल्याण गुणगण निलय। इन भगवान के इन गुणों के कारण ही जीव मात्र का उद्धार होता है। किसी को भगवान का कोई गुण प्यारा लगता है, किसी को कोई। कहाँ भगवान शील के सिंधु, कहाँ भगवान परम उदार, कहाँ भगवान शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीन बंधु, दया सिंधु, दीनानाथ, दीन जन तारक, दीन दयाल। भगवान के लीला चरित्रों को श्रवण करने का, कथन करने का अभिप्राय ही यही है कि भगवान के गुणों का स्मरण कर करके, उनका चिंतन कर करके जीव भगवान की शरण हो जाए। जीव को इतना ही काम है, वो भगवान की शरण हो जाए। और जो शरणागत है, जो पहले से अपराध करके आता है, वो पाप शिरोमणि जो शरणागत है, भगवान की शरण में जब आता है तो मानो वो पापों का पुंज है। बड़े बड़े विशाल पर्वत भी उसके पाप समूह के आगे तुच्छ मालूम पड़ते हैं, पर ऐसे बड़े भारी पापी, नीचों, अधमों, पतितों को भी भगवान ने ये नहीं देखा कि ये कौन सा कर्म अभी तक करके आया है। प्रभु बस ये देखते हैं कि ये शरण आया है, ये मुझे प्रणाम करता है, ये मस्तक झुकाता है, ये मुझे सर्वस्व अपना मानता है, ये अपना सर्वस्व मेरे चरणों में अर्पित कर देना चाहता है, ये अपना सारा भार अब जीवन का मेरे चरणों में समर्पित कर देना चाहता है। प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। क्या करके आया वो तो देखते ही नहीं। इसके कर्मों का अभी तक, इसकी शरण में आने से पहले जीव के कर्मों का लेखा जोखा प्रभु देखते ही नहीं। शरण में आ गया, उतने से ही भगवान ने अपना मान लिया। और शरण में आने की बात की कहानी तो हम लोग देख ही रहे हैं। विभीषण हो चाहे सुग्रीव हो, इनकी करनी की ओर, इनके अनुचित बर्ताव की ओर
क्रोध करने वाली क्रियाओं की ओर भगवान ने न देखा, न सुना, न अपने चित्त में रखा है। रहत न प्रभु चित चूक किए की, अब करत सुरत शोभा रही है की। तो जो पहले के कर्म है वो शरण में आने पे भगवान देखते नहीं, वो नष्ट हो जाते हैं। और शरण में आ जाने के बाद प्रभु नहीं देखते, दोषों को देखते नहीं। प्रभु को अपना गुण, शत्रु के द्वारा किया गया अनिष्ट, दासों का अपराध और दिए हुए दान की बात याद ही नहीं रहती। जिसका कहीं मान न हो प्रभु उसको मान देते हैं, पर उसको भी भूल जाते हैं। कोई स्मरण करावे तो बहुत संकोच में पड़ जाते हैं। ऐसे प्रभु कहाँ मिलेंगे। सेवक हैं, सेवक भारी से भारी अपराध हो जाए उसको अपने मन में नहीं लाते, मानो उस पर ध्यान नहीं देते। क्यों? सेवक सेवक कहते ही उसको है जो शरण आ जाए, प्रभु से कह दे नाथ अब तो आपका हूं, अब तो चाहे आप बांध लो चाहे बंद कर दो। समर्पण कर दिया ना उसने, अब चाहे आप क्रोध करो चाहे कृपा कर लो। अब ऐसे सेवक जो प्रभु के श्री चरणों में आके ऐसा निवेदन करके सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, अब पीछे उनसे भारी से भारी अपराध हो जाए प्रभु मन में नहीं लाते, ध्यान नहीं देते। और अगर मन में लाते, सेवकों के अपराध पाप को हृदय में रखते, तो गणिका, गज, गीध, अजामिल ये तो पाप के समूह थे। इनके पाप गिनने पर समाप्त होने वाले नहीं थे। और प्रभु का नाम लेने से प्रभु ने परम धाम भेज दिया। शत्रु प्रभु का अनिष्ट कर दे उस पर ध्यान नहीं देते, याद नहीं रहता। तभी तो रावण के वो रावण युद्ध होना था, प्रभु गए तो कृपा ही करने गए। क्या पता उस पार समंदर के उस पार विभीषण शरण आया था, लंका में आके क्या पता रावण शरण में आ जाए। अंगद जाओ उसको समझाओ, ऐसा समझाना कि मेरा काम बन जाए और उसका हित हो गए। जीव का हित तो तभी होगा जब वो परमात्मा की शरण लेगा, दूसरा उपाय नहीं है। लिए बारक नाम सुधाम दियो जही धाम महामुनि जाहि न जो। जहाँ बड़े बड़े योगीश मुनीश जा नहीं सकते, भगवान के नाम के बल पर कैसे कैसे पापी अधम पतित चले गए। तो भगवान तो दीन दयालु हैं। ऐसे प्रभु को भगवान शिव बारंबार उपदेश करते हैं रामचरितमानस में। काकभूषुंडी जी बारंबार उपदेश कर रहे हैं, ऐसे दीन बंधु दीन दयालु प्रभु को भजो। क्यों? जो अनाथ हैं, अनाथ कहने का भाव है जिनका कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं है, जिनके सर पर कोई मालिक नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, उन सब अनाथों के अनुकूल हैं, बड़े सहायक हैं। फिर कभी ऐसा हुआ है क्या कि प्रभु ने भक्त को कोई बात, कोई जवान दी हो और पूरी ना की हो, या भक्त कोई प्रण कर ले और भगवान ने उसके प्रण को पूरा ना किया हो? आखिर तो कभी प्रहलाद जी की वाणी को सत्य करने के लिए प्रभु खंबे से प्रकट हुए थे। चार जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची कर्ण। ये भगवान का स्वभाव चारों युगों के लिए एक समान है। भक्त कुछ भी प्रण कर लें, प्रभु उसको पूरा कर देते हैं। गजराज ने पुकारा दीन होकर, सब तमाशा देखते थे हजार वर्षों से। सब देवता आते आकाश में युद्ध देखते गजग्राह का, पर किसी ने मदद तो नहीं की, किसी ने उस गज को छुड़ाया तो नहीं। पर जब उसने प्रभु को पुकारा, तत्काल विलंब कियो न तहाँ। दीन पुकार सुन के, आर्त पुकार सुन के प्रभु तो ठहर ही नहीं पाते। भगवान का भजन ऐसा है कि जीव की सब सोच छूट जाती है, क्योंकि भगवान का एक नाम है सोच विमोचन। सब चिंताएं प्रभु चरणों में जाके जीव की समाप्त हो जाती है। कथा कथन हो या श्रवण हो, उसका फल यही है, जीव परमात्मा के चरणों की शरण ले ले। शरण का अर्थ है सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दे और उनके नाम और गुणों का अहर्निश निरंतर स्मरण करता रहे।
अब बाकी प्रभु संभालेंगे। कितना भारी लाभ है अगर भगवान की शरणागत वत्सलता को देखा जाए तो कितना भारी लाभ है। बड़े से बड़ा पापी जाए शरण में तो अभी तक के जितने पाप थे सब समाप्त, और शरण लेने के बाद भगवान अनुचित व्यवहार को भी नहीं देखते, तो पीछे भी नहीं आगे भी नहीं, बस प्रभु के चरणों में बैठे रहना है, उनका गुणगान गाते रहना है। भगवान के नाम गुणगान की ऐसी भारी महिमा है। कहाँ तो भगवान। अच्छा देखो, भगवान की जो प्रभुता है, भगवान के बड़े कोमल कोमल गुण हैं। भगवान की प्रभुता बड़ी विलक्षण है। कहते हैं ना, जो भगवान के अनन्य शरणागत भक्त हैं, कुछ तो नहीं चाहते भगवान से, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब मोक्ष कई प्रकार के हैं। सारिष्टि, भगवान अपने समान ऐश्वर्य दे देते हैं। भक्त सोचते हैं, हे नाथ, आपके समान ऐश्वर्य लेके हमें क्या करना है, हमें तो चरणों में पड़े रहना है। हे प्रभु, वहाँ हमें कोई आदर ना मिले तो भी हम बड़े सुखी हैं। सालोक्य, उसमें भगवान अपने समान लोक की प्राप्ति कराते हैं, धाम की प्राप्ति। भक्त को लोक लेके क्या करना है, उसको तो भगवान के चरणों में बैठना है, प्रभु की सेवा में रहना है। सारूप्य, भगवान अपने समान रूप दे देते हैं। सारूप्य मोक्ष, सालोक्य, सारिष्टि, सायुज्य। भगवान के समान रूप लेके और धाम लेके और ऐश्वर्य लेके भक्त क्या करेंगे। भक्तों को तो सेवा चाहिए, प्रभु के श्री चरणों की सन्निधि चाहिए निरंतर। तो जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, इसलिए वो मोक्ष भी नहीं चाहते। धर्म अर्थ काम से उनको लेना ही क्या है। धर्म अर्थ काम का फल है मोक्ष। पर जो मोक्ष पाए हुए जीवन मुक्त होते हैं, वो भी भगवत प्रेम की कामना करते हैं। भगवान के चरणों में, भगवान के चरण कमलों के रसिक भ्रमर बन के वहीं मंडराते हैं। और भगवान की भक्ति हो तो न चाहते हुए भी सारे मोक्ष भक्त के पैरों पर आकर गिरते हैं। तो भगवान के जो अनन्य भक्त हैं, उनका तो एक ही काम है, सर्वस्व प्रभु के चरणों में रखकर उन्हीं प्रभु के परम मंगल में अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करो और आनंद में गोता लगाओ। शरणागत का इतना ही कार्य है, नाम लो, गुणों का स्मरण करो। ये तो मन से भी हो जाता है, और तन से क्या करें, तो तन से प्रभु के सेवक बने। कभी प्रभु के लिए पुष्पों का चयन हो, कभी माला गूंथ लें, कभी चंदन घिस लें, कभी नैवेद्य तैयार कर लें, कभी आरती कर लें, कभी 2-4 कीर्तन करके प्रभु को सुना लें। ये शरीर की सेवा हो गई, तो तन और मन दोनों लग गए। वाणी से प्रभु का गुणगान हो गए। मानो एक एक इंद्रिय का व्यापार प्रभु के निमित्त हो, तो जीव की एक एक चेष्टा, एक एक कर्म, एक एक क्रिया, एक एक श्वास सब भगवत पूजा हो गई। वो भगवान ऐसी, उन भगवान का ऐसा ऐश्वर्य है, ऐसा प्रभुत्व है। भागवत में एक जगह आया, तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तम आध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म वाति दूरम अनंत माध्यम परिपूर्ण मीठे। और यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा नाम रूप विभेदेन फलव्याच कल्याकृता। वो भगवान अविनाशी है, क्योंकि वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म ही अवतार धारण करता है, लीला चरित्रों का संपादन करता है, और संसार संधों में डूबे हुए जीव उन भगवान के लीला चरित्रों का, उनकी निर्मल कीर्ति का, उज्ज्वल कीर्ति का गान कर करके भवसिंधु से पार हो जाते हैं। तो भगवान के अवतार का प्रयोजन तो भगवान ही पूर्ण कर देते हैं। पीछे समस्त विश्व सृष्टि का उपकार हो जाता है, उद्धार होने लगता है जीव मात्र का। और जो अपना कल्याण ही ना चाहे तो उसका तो उद्धार कोई कर ही नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने कहा, जीव को अपना उद्धार स्वयं करना पड़ता है।
संत तुम्हें समझा के सिखा के मार्ग दिखला के चले जाएंगे। अब तुम्हें जगना है तो जगो, करना है तो करो, और नहीं तो फिर तो पच पच मरो मरो सो, राम नाम बोहित भव सागर, चाहे तरण तरो सो। जो तरना चाहे वो तो राम नाम की नौका बना के वही तर जाए, और जब प्रेम विश्वास न रहे तो उसी में पचो, बार बार मरो। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात तक नहीं करेगा। मृत्यु मेरे पीछे नहीं है, मृत्यु सामने खड़ी है। बराबर मृत्यु को अपने समक्ष देखने से संसार का कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं होती। तो वो परमात्मा जो ऐसे विलक्षण लीला चरित्र करते हैं वो तो अविनाशी हैं। हम उनके हो जाएंगे तो क्या हमारा विनाश होगा? हम तो पहले से ही अविनाशी हैं। हमको तो स्वरूप का विस्मरण है। उन प्रभु के चरणों की सन्निधि पाते ही अपने स्वरूप ज्ञान जीव को हो जाता है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो अविनाशी परमात्मा है। अविनाशी तो है, कण कण में व्याप्त भी तो है, तो सर्वव्यापक भी तो हो गए। अब कोई दूर हो तो उसको संदेश देने के लिए, उसको अपनी बात कहने सुनने के लिए कुछ न कुछ साधन जुटाने पड़ते हैं। पर जो कण कण में व्याप्त है, बिना कहे भी सुन रहा है, देख भी रहा है, समझ भी रहा है, तो सर्वव्यापक है। कितना भारी लाभ हो गया। किसी से मदद लेनी हो, घर में कोई आफत हो तो पड़ोसी को जाके कहना पड़ता है, किसी को संदेश देना पड़ता है। ऐसे प्रभु हैं जो सर्वव्यापक हैं, सब जगह तो हैं, सब जानते भी हैं, आने वाले संकट को भी हमारे जानते हैं, तो सर्वज्ञ भी हैं। और भाई तुम कण कण में रहो, तुम 24 घंटे भीतर बाहर रहो, और तुम सब मेरा सुख दुख जानो, पर तुम पे शक्ति न हो कि हमारे दुख को दूर करो, तो फिर क्या लाभ तुम्हारी शरण से? भगवान तो सर्वशक्तिमान भी है। अगर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, तो सर्वशक्तिमान भी है। शक्तिमान नहीं होते तो वो होते और सब जानते और हमारा दुख दूर नहीं होता, हमारा संकट कौन टालता? भगवान तो सर्वशक्तिमान भी है। और कितने सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मा आदि जितने देवता है ना, सब पर नियंत्रण प्रभु का है। सब अपने अपने लोकों में तभी तक बसते हैं जब तक प्रभु की दृष्टि टेढ़ी नहीं होती। परशुराम जी आए थे, प्रभु ने तिरछे नेत्र से देखा, उनमें जो भगवदीय अंश था अवतार का, उसको खींच लिया अपने में, खाली हो गए परशुराम जी, तपस्या करने चले गए प्रभु की आज्ञा से। ऐसा अद्भुत विलक्षण प्रभाव प्रभु का। लेकिन माया का बल ऐसा है, इतने निकट, अत्यंत निकट होने पर भी परमात्मा बहुत दूर मालूम पड़ता है, मानो जोर जोर से पुकारे हो। एक सूफी संत कहते थे, दिले तस्वीर है यार, जब भी गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली। न वो थे हमसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था, आता न था नजर, तो नजर का कसूर था। परमात्मा तो सभी के हृदय मंदिर में है, फिर भी बड़े दुर्विज्ञ कहलाते हैं। उनको पाना सहज नहीं है। वो प्रेम भाव से ही प्राप्त हो सकते हैं और ज्ञान से अनुभव में आ जाते हैं। इसलिए सगुण का अनुभव, निर्गुण का अनुभव और सगुण का प्रेम सब और तो परिपूर्ण है। न कहीं मंदिर में विशेष आवश्यकता है, न तीर्थों में आवश्यकता है। जो परमात्मा निरंतर ही हृदय में वास कर रहे हैं। प्रेम ते प्रगट हूँ ही जी में आगे, भगवान शिव ने कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। ये बात मैं जानता हूँ, भगवान शिव कह रहे, वो प्रेम से प्रकट होते हैं। तो प्रेम तो भीतर से ही आएगा। वो परमात्मा जो कुछ है भीतर ही है। हम भोजन करते हैं तो ग्रास भीतर ले जाते हैं, हम जल पीते हैं तो जल भीतर जाता है, कुछ पढ़ते हैं देखते हैं तो सब भीतर ही तो जाता है।
जो कुछ है वो भीतर ही है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। बाहर तो मिथ्या है। बाहर क्या है? यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्च चराचरा नाम रूप विभेदेन, यही है बाहर। नाम और रूप, नाम रूप का भेद जो बिल्कुल झूठा कहा गया शास्त्रों पुराणों में, महापुरुषों के अभंगों में। क्यों? ये तो माया का विलास है, प्रकृति का विलास है, उसका खेल है, खिलवाड़ है। ऐसा तुच्छ खिलवाड़ है प्रभु का। जितनी सृष्टि दिखलाई पड़ती है वो प्रभु का ऐसा तुच्छ खिलवाड़ है। अब जितने शरीर होते हैं 84 लाख योनियों में, और ये जो प्रपंच है 3 गुणों से लगा हुआ, ये सब उन्हीं परमात्मा से ही प्रकट होता है, उन्हीं में लीन होता है। हमें ये बात क्यों कही जा रही है? हमें पता तो पड़े हम शरण किसकी हैं, हमारे सिर पर मालिक कौन है, हमने किसके चरणों में मस्तक रखा है, उसकी क्या सामर्थ्य है, उसका क्या बल पराक्रम है, उसका क्या स्वभाव है, मालूम तो हो। तो ये सारे शरीर, सारा प्रपंच वहीं निकल रहा है, वहीं जा रहा है। जैसे सूर्य से किरणें आती हैं तो सूर्य की किरणें सूर्य से प्रकट होती हैं, उसी सूर्य में लीन होती हैं, उससे अलग तो होती नहीं। अग्नि प्रज्वलित रहती है तो अग्नि से लपटें उठती हैं, फिर उसी में लीन होती हैं, फिर लपटें प्रज्वलित होती हैं तो दिखलाई पड़ती हैं, फिर उसी में लीन होती हैं। ऐसे ही 84 लाख योनियों की अन्य जो शरीर हैं सब इन्हीं परमात्मा में से प्रकट होते हैं, इन्हीं में लीन हो जाते हैं। ये सारा गुणमय प्रपंच इन्हीं परमात्मा में जगत प्रकट होता है, इन्हीं में लीन हो जाता है। अब कोई कहे कि भगवान देवता है कि असुर हैं कि मनुष्य हैं कि तेरे योनि के कोई पशु पक्षी हैं, क्यों? कभी मत्स्य अवतार ले लेते हैं, कभी कश्यप अवतार ले लेते हैं, कभी श्री रामकृष्ण रूप से अवतार ले लेते हैं, कभी नरसिंह रूप से अवतार ले लेते हैं, कभी बामन रूप से अवतार ले लेते हैं। तो भाई ये क्या है? कभी मोहिनी रूप से अवतार ले लेते हैं। तो भाई ये स्त्री हैं, पुरुष हैं, पशु पक्षी हैं कि मनुष्य हैं कि असुर हैं कि देवता हैं, कौन है? कोई नहीं है। ये किसी श्रेणी में नहीं है। लेकिन जहाँ तक परिकल्पनाएं हैं मन बुद्धि की, इंद्रियों की, सबका निषेध करो तो केवल भगवान है। मानो भगवान ही सब कुछ है। यही तो ज्ञान है और यही भक्ति है। प्रहलाद जी महाराज स्मरण भक्ति के आचार्य हुए। स्मरण भक्ति का अर्थ ही होता है जो कण कण में परमात्मा का दर्शन करे। तभी तो हिरण्यकश्यप ने पूछा होगा कि भाई बता तेरा परमात्मा, तेरा भगवान कहाँ है? वो सब जगह दिख रहा है, इस खंबे में भी है। हाँ मुझे दिखता है। ले गदा से प्रहार किया उसने भयंकर। और जब प्रभु का दर्शन हुआ तब भी इसने तलवार से पहले आक्रमण किया प्रभु पे, इस हिरण्यकश्यप ने। इतना भारी, बड़ा भारी दुष्ट था। समझ गया कि इसका कोई जो भगवान है वो है इसके भीतर, इस खंबे के भीतर से निकला। वो क्रोध में था, उसने आक्रमण किया। मानो जो कुछ है सब कुछ तो भगवान ही है। लेकिन ये जो ज्ञान है कि सब कुछ भगवान है, ये ज्ञान को भगवान ही देते हैं। या तो अपनी दया से दे दें या किसी को ज्ञान देकर दे दें। तो भक्त तो कहते हैं प्रभु दया करो, ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, हम उसके योग्य नहीं हैं। तो प्रभु हमें तो दया ही करो। और दया इसलिए करो कि आप में प्रेम हो, वो निरंतर बढ़े। अब इतने जन्मों के बाद तो नर नारायण की जोड़ी मिली है और नर्तन जैसा ठाव मिला है। ऊपर से नारायण में अपने चित्त का भाव लगा है। तो हे प्रभु कृपा करके बात बनाओ। और भगवान का तो स्वभाव है, भक्तों की सब इच्छाएं भाई पूरी हो। जो अभिष्ट हो जिसको सब देने वाले हैं। तो भक्त तो प्रेम का अभिलाषी होता है।
तो कोई कोई मोक्ष के भी अभिलाषी हों ज्ञानी जन। अब वो ज्ञानी हो चाहे प्रेमी हो, सब उस विश्व के रचयिता का ही वंदन करते हैं, क्योंकि विश्व की रचना ही उन्होंने की। अब उनसे बढ़ चढ़कर कौन है इस सृष्टि में? उनके आगे कौन है? वो सबके कारण है, पर उनका कोई कारण नहीं है। तो समस्त विश्व की तो रचना करते हैं, अनंत ब्रह्मांडों की। और देखो ना कितने विचित्र हैं प्रभु, प्रभु का प्रभाव कैसा है। कहा तो माता कौशल्या ने कहा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इनके रोम रोम पे, शरीर के एक एक रोम रोम पर तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, मानो अनंत अनंत ब्रह्मांड है। तो भाई ये तो माता कौशल्या कह रही है। काकभूषण जी क्या कह रहे थे? मैं तो प्रभु के उदर में चला गया, वहाँ कोटि कोटि ब्रह्मांड थे, एक एक ब्रह्मांड में मैं 100 वर्ष रहा और 100 कल्पों तक ब्रह्मांडों में घूमता रहा। तो जिसके बाहर देखो उस विराट पुरुष के तो रोम रोम पे अनंत ब्रह्मांड, और उसके पेट में चले जाओ तो वहाँ भीतर अनंत ब्रह्मांड। अब उनका, उन पुराण पुरुष का, उन पुरुषोत्तम का कोई हिसाब किताब है? उनकी प्रभुता कोई गा सकता है? उनका प्रभुत्व क्या वाणी का विषय हो सकता है? जिसके बाहर अनंत ब्रह्मांड, जिसके पेट में अनंत ब्रह्मांड। तो ऐसे परमात्मा ने अनंत ब्रह्मांडों की रचना की, कौन सी बड़ी बात है? और उन ब्रह्मांडों की जो रचना की, उस विश्व सृष्टि की, उसमें सौंदर्य क्या बिखेरा? स्वयं विश्व के रूप में प्रकट हो गए, विश्व के कण कण के रूप में वो ही प्रकट हो गए। प्रकट भी हो गए, रचना भी कर दी, प्रकट भी हो गए। और उस विश्व से, ब्रह्मांड से अलग रह के उस विश्व को खिलौना बनाकर खेलते भी वही हैं। सबकी आत्मा भी वही है। सबकी आत्मा कहने का अर्थ यह है, हमारी आपकी आत्मा अलग नहीं है। हमारी आत्मा अलग हो और रास्ते में चल रहे कुत्ते की आत्मा अलग है, सो बात नहीं है। आत्मा तो एक ही है, 2 4 10 20 100 कहाँ से आएंगी भाई? परमात्मा का अंश है। अब एक रोटी लेके उसके जितने टुकड़े किए जाएं, जितने अंश किए जाएं, सब में गुण तो एक ही जैसे होंगे ना। उनका स्वाद, उनका गुण, उनका नाम, उनका स्वरूप तो एक ही होगा ना। तो सब परमात्मा के अंश हैं। सबके भीतर अलग अलग आत्मा नहीं होती है। जीव अलग अलग होता है, अपने व्यवहार के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, अपने चित्त की वासनाओं के अनुसार जीव अलग होता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो कुत्ते की भी वही है जो हमारी है, क्योंकि वही तो परमात्मा का अस्तित्व है। वो आत्मा तो छाई हुई आकाश की तरफ फैली हुई है। यहाँ आत्मा है वहाँ नहीं है, ये तो है नहीं। इस तरह से परमात्मा कण कण में व्याप्त है, जैसे आकाश, जहाँ जाओ वहीं आकाश। कोई स्थान ऐसा मिलेगा ही नहीं जहाँ आकाश न मिले। और इतना कुछ करके भी अजन्मा रहते हैं, और जब चाहो तो प्रकट हो जाए। सो केवल भगतन हित लागी प्रणत कृपाल, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सर्वव्यापक है भगवान। इसलिए जितनी भी प्राप्तव्य वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं जिनको प्राप्त करना चाहिए जीवन में, उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान। भगवान से बढ़कर किसको प्राप्त करना है? श्रीमद् भगवद गीता जी में आया, यम लब्ध्वा चा परम लाभम, 7वें अध्याय में, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्नते नाधिकम ततः अस्मिन् स्थितो न दुःखेन करुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। जिसने इतना निश्चित कर लिया और उस मार्ग में लग गया, बड़े से बड़ा दारुण दुख भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो दुखी होता ही नहीं है।
वो कभी भी विचलित होता नहीं है, वो चलायमान हो सकता नहीं है दुखों से। परमात्मा की प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है। ऐसे ही भागवत जी में कहा, जितनी प्राप्तव्य वस्तुएं हैं, प्राप्त करने योग्य, उनमें सर्वश्रेष्ठ है श्री भगवान। तो अब ज्ञानी हो या प्रेमी हो प्रभु के, सभी ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं, सभी ऐसे ही प्रभु जी की शरण में। तो जो प्रेमी हैं जब विशेष भक्ति करते हैं तो कर्मों के संस्कार भीतर जल जाते हैं, हृदय में वो परमात्मा प्रकट होते हैं। हृदय में प्रकट होने वाले परमात्मा बहुत विलक्षण होते हैं, इसलिए उन प्रभु को योगेश्वर कहा जाता है। अब उनको कौन से बल से जीव कहाँ तक संबोधित कर सकता है। तो प्रसंग था कि प्रभु शरणागत के रक्षक हैं। अब जीव मात्र, एक साधारण मनुष्य भी सोचे कि हम प्रभु के हो जाएं, चलो हम अब प्रभु की शरण हो जाएं, हमारा भी उद्धार हो जाए शेष जीवन में। तो शरणागत की तो रक्षा करते हैं, तो तुम्हारी रक्षा प्रभु करें तो तुम पहले शरण हो जाओ। परमात्मा ही जीव की रक्षा करते हैं, लेकिन जीव इस बात को मानता नहीं है, तो परमात्मा भी छोड़ देते हैं, जाओ मरो तुम भी। पर उस जीव पर प्रभु की दृष्टि बनी रहती है, क्योंकि वो अभिमानी है, वो हर चीज का श्रेय अपने को ही देता है, तो वो अभिमानी हुआ ना, अधम हुआ। तो प्रभु कहते हैं ठीक है तुम अपना करो, लेकिन उस पर दृष्टि बनी रहती है प्रभु की। क्यों? क्योंकि मेरा है, मेरा है। अभी रास्ते पर नहीं है, पर रास्ते पर लाना तो है। मेरा है तो कौन लाएगा। तो कैसा भी जीव हो, भगवान के लीला कथाओं का श्रवण करके, कथन करके, स्मरण करके, चिंतन कर करके भगवान, न जाने कौन सा भगवान का गुण प्यारा लग जाए, जीव की जीव दशा ही पलट जाए, भीतर प्रभु की चाहना हो जाए, और फिर भगवान के गुणगान सुनता है जीव, उनके गुणों पर रीझ जाता है। अरे ये प्रभु तो बहुत काम किए, ये सब कुछ तो इन्हीं के हाथ में है। मरने के पहले भी इन्हीं के हाथ में थे, मर के भी इन्हीं के हाथ में जाएंगे, अभी भी इन्हीं के हाथ में। करने कराने वाले यही है। शरीर तो प्रारब्ध से अपनी गति चलता ही है, और फिर बड़े पाप किए थे, वो भी दुख नहीं है, कौन सा मुँह लेके जाएंगे शरण में। तो फिर ये ऐसे स्वामी है कि पहले के कोई पाप गिनेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, शरण में जाते ही अपना मान और लेंगे, और पीछे से भी कोई अपराध बन गया, कोई दुष्टता बन गई, नीचता बन गई, तो उसको न देखते, न सुनते, न उस पर ध्यान देते, न अपने चित्त में लाते। तो ऐसे मालिक कहाँ मिलेंगे, ऐसे स्वामी कहाँ मिलेंगे। तो भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण कर करके जीव सोचता है, अरे ऐसे भगवान को पकड़ो, अब काम नहीं बना तो कब बनेगा। ऐसे स्वामी से भी अपना काम नहीं बना तो कब बनेगा। भगवान शरणागत के रक्षक हैं। मानो शरणागत की तो इतनी रक्षा करते हैं कि किसी की ना करें। शरणागत की बड़ी लाज है प्रभु को, और शक्तिशाली भी तो अपार शक्ति है। शक्ति का कोई मापतोल है, बेहिसाब है उनका बल पराक्रम, और महिमा भी अपार है। महिमा भी अपार है। कि महिमा भारी हो, अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। कि महिमा भारी हो, सुदर्शन धारी हो, हम आए शरण तिहारी।
किसी ने नहीं सुना उस गज को, प्रभु ने सुना था। तो अपराध अगाध भये जनते, अपने उर आनत नाहिन जू। इतना ही बहुत है, कलयुगी जीवों के लिए तो प्रभु का इतना ही गुण बहुत है। अगाध अपराध करो, भगवान की शरण में जाओ, और प्रभु अपना मान लेते हैं, और पीछे अपराध बने तो फिर चित्त में लाते ही नहीं। और कितने पापी तर गए प्रभु, हजारों लाखों करोड़ों तर गए आपके नाम से, आपके गुणों से, आपकी शरण होकर। काहे सुरत बिसारी, काहे सुरत बिसारी, अशरण शरण तुम्ही हो, काहे सुरत बिसारी, काहे सुरत बिसारी, अशरण शरण तुम्ही हो, काहे सुरत बिसारी, मेरे तो बस तुम्ही हो, काहे सुरत बिसारी, मेरे तो बस तुम्ही हो, किसकी शरण में जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, अशरण शरण तुम्ही हो, किसकी शरण में जाऊं, अशरण शरण तुम्ही हो, किसकी शरण में जाऊं, निर्बल के बल तुम्ही हो, निर्धन के धन तुम्ही हो, काहे सुरत बिसारी, मेरे तो बस तुम्ही हो, काहे सुरत बिसारी, मेरे तो बस तुम्ही हो, किसकी शरण में जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, अशरण शरण तुम्ही हो, किसकी शरण में जाऊं। हे प्रभु, आप तो रूप और शील के समंदर ही हो, गुणों के सागर हो, दीनों के बंधु हो, दया के निधान हो। कहाँ जाएगा जीव? ज्ञानियों में भी शिरोमणि हो, और अपनी वाणी में वचन में तो बड़े शूरवीर हो। राम द्विर न भाषते, एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। और बाहुबल में भी तो बड़े रणधीर हो। इतना कुछ होकर गिद्ध का श्राद्ध कर रहे हो। कहीं पक्षियों का पशु पक्षियों का श्राद्ध होता है? अंत्येष्टि क्रिया होती है क्या? उनका श्राद्ध तर्पण होता है, उनको जल दिया जाता है। पर आपने उस गिद्ध को श्राद्ध किया। वो झूठे फल खिला रही थी, वो शबरी उस फल की प्रशंसा करने लगे। शिला बनी हुई अहिल्या उसका शाप दूर कर दिया। कहाँ तो उसके पति ने अन्याय किया, इंद्र ने अधर्म किया, उसने पापाचार किया, और आप वहां पहुंचे तो शिला बनी हुई अहिल्या के 60,000 वर्षों का शाप दूर करके उसको सत्यत्व भी लौटा दिया, उसके पति के लोक में भी बसा दिया। आज तक उसका यश गवा रहे हो। और कोल भील के साथ क्या प्रेम करते थे आप चित्रकूट में नाथ। मनो भक्त जब भगवान के स्वभाव को सुनते हैं तो भीतर उत्साह होता है, उत्साह भरता है। ये तो कलयुग है, गला फाड़ कर भगवान का कीर्तन करना चाहिए। भक्ति का डंका बजे, कलिकाल का दमन हो। यही मार्ग महापुरुष दिखाते हैं हम जीवों को। और फिर ऐसे उत्तम स्वामी मिले और उनमें प्रीति ना हो, तब तो जीव बड़ा अभागा होगा जी।
उससे उसका भाग्य भी दूर भाग जाएगा। तो अभागी है। नाथ आप तो वीरों के शिरोमणि हो, महाराजाओं के महाराज हो। आपका नाम ले ले कोई तो बंजर जमीन उपजाऊ हो जाए। सोहे जानकी पते। हे प्रभु श्री राम, आपके समान सुजान स्वामी संसार में दूसरा कौन? ऐसे कृपालु कि इनका स्मरण करने से उल्लू हंस हो जाए, ऐसे कृपालु प्रभु। अपने बात के पक्के, अपने भुजाओं का आश्रय देने वाले, और दुखियों के अपने 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 हो जाते हैं, और दुर्बलों के बड़े भारी दानी हैं, और दया का भंडार इनके समान कौन है? भगवान ये लीला चरित्र करते ही इसलिए हैं कि जीव इन लीला अवतारों के लीला चरित्रों का चिंतन स्मरण गान कर करके भवसिंधु से पार हो जाए। प्रभु ने अपनी कृपालता से ही अपने सेवकों को बढ़ा लिया। खूब बढ़ गए सेवक, खूब बढ़ गए भगत। सबको तो अपनाया वन में जाके प्रभु ने। जिनका नाम लेना भी पाप था, ऐसों को भी अपनाया। तो कैसे सुजान शिरोमणि हो गए। और कोमलता इतनी है, हनुमान जी इतनी सेवा कर दिए, उनके ऋणी कहलाते हैं आज तक। मानो आज तक हनुमान जी के हाथ से बिके बैठे हैं, ऐसी कोमलता है। सेवकों पर तो रीझ रीझ के प्रभु कृपा करते हैं। कोई सेवा ना भी करे तो भी रीझ जाते हैं। बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाही। बिना सेवा के ही रीझ जाते। चलो बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु का नाम लिया जाए और वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम। बोलिए श्री राम राजा सरकार की। समय को विशेष करते हुए आज यही वाणी को विराम वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित।
आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि शरण, राधे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरि शरण, जय जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, रामचंद्र भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान